पटना में एलजेपी कारकुनों ने आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज के दौरान पटना के करगिल चौक पर बरहम एलजेपी कारकुनों ने तेजस्वी यादव का अलामती पुतला फूका और असेंबली के अंदर भी तेजस्वी यादव के खिलाफ एहतजाज की धमकी दी। बरहम एलजेपी कारकुनों का कहना है कि तेजस्वी यादव ने कमजोर तबकात की तौहीन की है। देखिए, हम सदन में जिस तरह से, हालांकि सदन में भी हम लोग सभी विधायक ने उनका विरोध किया है, लेकिन जिस तरह से हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का बेचारे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया सदन में, उनके विधायक, ये दर्शाता है कि तेजस्वी यादव की सोच दलित विरोधी है, समाज के विरोध है और वो हमेशा उनकी सोच रही है। तो बेचारा शब्द यूज किया, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज उनका पुतला दहन किए हैं और कल हम लोग सदन में भी विरोध करेंगे इसका पूरा। देखिए, सदन में जिस तरह से तेजस्वी यादव के विधायक ने जिस तरह शब्दों का प्रयोग किया, बेचारा शब्दों का, उन्होंने कहा कि बैसाखी के सहारे 50 साल तक उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि पहले हमारे नेता के चरणों में आकर गिरा था और उनको टिकट मिला, सदन में गए और इस शब्दों का प्रयोग करके बिहार की जनता को अपमानित करने का काम किया है। हम लोग वो माफी मांगे सार्वजनिक रूप से सदन में, तभी हम लोग इसको वो अथी कर पाएंगे, नहीं तो निरंतर आंदोलन चलेगा। देखिए, उनके विधायक ने जिस तरह से हमारे पार्टी के संस्थापक और हमारे देश के दूसरे अंबेडकर, हमारे दलित प्रतीक, हमारे सम्मान चिन्ह को लेकर के सदन में भाषाई मर्यादा तोड़ करके बात की है उनके विधायक ने, हम लोग इसके विरोध में हैं। आज ये विरोध बिहार में टेक्सटाइल पार्क के क़याम के बारे में सवालात मुसलसल उठाए जा रहे हैं। जब इस मौजू पर मरकजी वजीर कपड़ा से मीडिया ने सवाल किया तो इस बारे में वाज़ेह जवाब देने के बजाय इस बात पर बगैर कुछ कहे आगे निकल गए, जिससे इस मामले पर शकों को शुबहात पड़ गए। कांग्रेस की सीनियर लीडर अखिलेश प्रसाद सिंह ने मुतालबा किया कि हुकूमत टेक्सटाइल पार्क के क़याम के बारे में अवाम और सनअतकारों को वाज़ेह मालूमात फराहम करे। इन्होंने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर बिहार जैसे बड़ी रियासत के लिए अहम इक़्तिसादी शोबा है। इस दौरान इन्होंने बिहार की मौजूदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। नहीं, वो हेल्पलेस हैं तो बेचारे घुसाएंगे ही। मंत्री रह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिहार के लिए, तो ये तो बड़ी त्रासदी है। और जहाँ तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो अमेरिका के साथ डील में, यूएस डील में समाप्त कर दिया मोदी जी ने। अब वहीं पे बगल में बांग्लादेश है, उसको 0% लगेगा और हम लोगों को 18% लगेगा। तो 0-18 में कितना अंतर है आप समझ सकते हैं। हार के हम जहानाबाद जिले के तालीम अफसर ने मखदूमपुर ब्लॉक में असातिज़ा के साथ गुरु गोष्ठी का इनेकाद किया ताकि सरकारी स्कूलों में तालीम के मेयार को बेहतर बनाया जा सके और तलबा के साथ असातिज़ा के ताल्लुकात को भी मजबूत किया जा सके। ज़िला तालीम अफसर सरस्वती कुमारी ने कहा कि मैट्रिक के इम्तहान 17 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, इसलिए तमाम असातिज़ा ने बेहतर तदरीसी सरगर्मियों को यकीनी बनाया ताकि तलबा इम्तहानात के दिन वक्त पर पहुँच कर बेहतरीन माहौल में इम्तहान दे सकें। इन्होंने कहा कि गुरु गोष्ठी के इनेकाद से तालीम को बेहतर मेयार पर लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और उसमें वाज़ेह बेहतरी देखने को मिल रही है। हम चाहते हैं कि वो चेतना सत्र जो है 45 मिनट की, उसमें 1 से लेकर 5 तक सारे बच्चे सम्मिलित होते हैं और जब हम कोई भी काम सम्मिलित रूप से करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो चेतना सत्र में मेरा ये फोकस, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, नहा के नहीं आते हैं, सब जगह में समस्या है, तो हमने नियम बना दिया है। पल्स ऑक्सीमीटर एक यंत्र लेके गए हुए हैं जिससे हम लोग पल्स नापते हैं। बच्चों को उल्लू बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं कि बच्चे आप ब्रश किए हैं या नहीं। आज जिला के विभिन्न प्रखंडों में गुरु गोष्ठी का आयोजन किया गया था ताकि टीचर से हम लोग रूबरू हो पाए कि उनके साथ क्या समस्याएं हैं और हम क्या प्रयास कर सकते हैं ताकि हम बच्चों के लाइफ में और उनकी पढ़ाई में गुणवत्तापूर्ण बदलाव कर पाए। जैसे कि बच्चे यूनिफॉर्म में आए, बच्चों को डेली होमवर्क मिले, उनको डेली होमवर्क चेक हो, उनको कल्चरल एक्टिविटी कराई जाए ताकि बच्चों का एंगेजमेंट स्कूल्स के प्रति हो, बच्चे स्कूल की तरफ आकर्षित हो।
बच्चे स्कूल से भागे नहीं। एक्चुअली मुझे लगता है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बदलाव में समय लगेगा धीरे धीरे, और टीचर्स में काफ़ी एनर्जी लेवल काफ़ी हाई था कि हमें क्या क्या करना है। और मुझे लगता है कि हम जब नेक्स्ट विज़िट में आएंगे मखदूमपुर तो स्कूल की स्थिति काफ़ी सुधार होगी। बदलाव तो काफ़ी ज़्यादा है। बदलाव ये स्थिति है कि आजकल मुझे स्कूल्स के बच्चे मेरे ऑफिस में आकर बताते हैं कि मैम स्कूल्स में पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है कि एज अ जिला शिक्षा अधिकारी हमारे स्कूल्स में पढ़ाई अच्छी हो रही है, टीचर समय से आ रहे हैं। तो समस्या अभी भी हैं जिनको दूर करना। हाँ, सबसे पहला संदेश ये हुआ कि बच्चे समय पर जाए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाए, एग्जामिनेशन अच्छे से दें। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार राहुल रॉय भागलपुर पहुंचे और निजी तालीमी इदारे के एनुअल डे में बतौर मेहमान खुसूसी इन्होंने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने इदारे के तलबा तलबा से मुलाकात की और इन्हें हौसला अफजा पैगाम दिया। राहुल रॉय ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि बच्चों को अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत और तालीम के साथ लगन रखनी चाहिए। इन्होंने अपनी मशहूर फिल्म आशिकी का जिक्र करते हुए कहा कि असल इश्क वालिदैन के एहतराम और तालीम के लिए मेहनत है। इन्होंने तलबा को आइंदा बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी में पूरी तरह लगन से पढ़ाई करने की नसीहत की। भागलपुर के लोगों के साथ डॉक्टर्स बनना चाहते हो, कॉमर्स में बनना चाहते हो, ये सब चीज़ें पहले करो, सब चीज़ें करो, और फिर उसके बाद अगर कुछ करना चाहते हो तो एक्टर्स या कुछ चीज़ें कर दो। बट डॉक्टर्स एंड कॉमर्स के बारे में नॉट डू दैट के पहले सब चीज़ों को छोड़ो एंड देन स्टार्ट डू दैट। पहले सब चीज़ों को करो और इन सब चीज़ों के बाद कुछ होता है देन डू दैट। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अचीवर्स पॉइंट एनुअल डे का जो फंक्शन है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया और स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दर्शाया। और सब लोगों को मैं भी बोलना चाहता हूँ, आप डटे रहिए उन सब लोगों के बारे में। एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड भागलपुर जो है मेरे को नेक्स्ट ईयर मेरे को आना है फिर से। आज से 14 साल पहले अचीवर्स पॉइंट का नींव रखा गया था और उस समय अकेले ही हम सोचे थे। धीरे धीरे ये कारवा बनता गया और आज अचीवर्स पॉइंट की एक बड़ी टीम है। मैनेजमेंट की अलग टीम है, मार्केटिंग की अलग टीम है, एकेडमिक्स की अलग टीम है। और ये सोच करके डाला गया था कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, बच्चों को जो मैथमेटिक्स पे मिलना चाहिए वो मिल जाता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट बच्चों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता था। आरा भोजपुर जिले के संदेश असेंबली हलके में साबिक रुकन असेंबली अरुण यादव की क़यादत में एक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे असेंबली हलके के आरजेडी कारकुनान और रहनुमा शरीक हुए। इजलास में 17 फरवरी को भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के यादगारी तकरीब के हवाले से तैयारियां ज़ेर बहस आई, जो पटना के बापू सभागार में मुनक़िद की जाएगी। संदेश असेंबली के ब्लॉक सदर ने बताया कि तकरीब में शरीक होने के लिए पूरे हलके से हज़ारों अफराद पटना रवाना होंगे। आरजेडी के कौमी सदर तेजस्वी यादव ने कौमी एग्जीक्यूटिव इजलास में इस तकरीब के इनेकाद का ऐलान किया था। और आप लोग को मालूम ही होगा कि जनता दरबार तो हमेशा लगता है। 10 साल से जनता दरबार लग रहा है। हारना जीतना वो फर्क नहीं है। सेवा भाव हमेशा मेरे परिवार हमेशा रहता है जनता के ऊपर। और हमेशा मेरे माता जी हों, चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे हम हो, हर एक एतवार को जनता दरबार लगाते हैं। जितने भी फरियादी, जितने भी लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, जिनकी शादी हो, ब्याह हो, आदमी मदद करता है। जमीन का समस्या आता है, खाना का समस्या आता है, पारिवारिक समस्या आता है। हर संडे के संडे जनता दरबार लगता है। आज हम लोग संदेश प्रखंड से हर गांव से पंचायत अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाया गया है। 17 फरवरी के बापू सभागार में पूर्व मुख्यमंत्री, गरीबों का मसीहा, भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर। नालंदा के जेडीयू रुकन पार्लियामेंट कौशलेंद्र कुमार ने आस्थावा ब्लॉक दफ्तर के खेल मैदान में मुनक़िदा आस्थावा प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर जेडीयू के तर्जुमान
भी मौजूद थे। इस दौरान रुकन पार्लियामेंट के हाथों कामयाब खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए गए। प्रोग्राम के बाद कौशलेंद्र कुमार ने नीट तालबा के मामले पर आज़ाद रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाना गैर जिम्मेदाराना है और पप्पू यादव को अपनी ज़बान और रवैये पर काबू पाना चाहिए। पप्पू जी को तो पहले से वारंट था, 35 साल पुराना। आफ्ताब जी जो बोल रहे हैं आईपीएस थे, इनकी पूरी जीवनी के बारे में आप जान लीजिए। जब ये आईपीएस थे तो क्या किए, क्यों इनको नौकरी से भागना पड़ा। गलत लोगों को कभी भी यह सरकार नहीं बख्शने वाली है। आप किसी के बारे में बिना जांच के आप कह रहे हैं कि ऐसा किया वो ऐसा किया, किसी पर भरोसा नहीं है। रियासती वजीर रामकृपाल यादव ने इंडिया पाकिस्तान मैच पर तबसरा करते हुए कहा कि खेल के जरिए दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान मुस्बत माहौल पैदा होता है। उन्होंने शायकीन क्रिकेट से अपील की कि मैच के दौरान अमन और भाईचारे का मुजाहरा करें और खेल को सिर्फ तफरीह और मुकाबले के तौर पर देखें। भारत पाकिस्तान का मैच रोचक होगा। अंत में यही होगा कि पाकिस्तान बुरी तरह से हारेगा और हिंदुस्तान पूरी तरह से जीतेगा, पीटेगा। आज जो हमारा बैट्समैन है, हमारा बॉलर है, वो इतना कुशल है कि पाकिस्तान को पटक देगा। राहुल गांधी ट्वीट करके इंडिया यूएस के टीम पर कह रहे हैं कि किसानों को धोखा दिया गया। राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। झूठ के मगरबी चंपारण पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कंगाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 54.29 किलोग्राम गांजे के साथ एक मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुलजिमान पुलिस को देखकर गांजे के थैले छोड़कर फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त राजेश महतो के तौर पर हुई है, जो कि चंपारण का रिहायशी है। पुलिस को खुफिया इतला मिली थी कि कुछ अफराद नेपाल से गांजे की खेप लाकर यहां पर नदी के रास्ते आ रहे हैं। इतला की तस्दीक के बाद कंगाली थाने की टीम ने नदी के किनारे नाकाबंदी कर दी। पुलिस को देखते ही मुलजिमान गांजे के थैले फेंक कर फरार होने की कोशिश की, जिसमें से एक गिरफ्तार हुआ जबकि दीगर फरार हो गए। आज सुबह में गोपनीय सूचना मिला कि नेपाल से धुतहा नदी के रास्ते भेड़िहरवा के तरफ माथा पर गांजा लेकर के कुछ व्यक्ति जाने वाले हैं। सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष कंगली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा धुतहा नदी के पास पुल के पास पहुंचकर मोतिहारी जिले में नशे के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। आज पुलिस ने मुफस्सिल और शिकारगंज थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुफस्सिल थाने के बसोरिया गांव में एक हार्डवेयर दुकान से पुलिस ने 24 गांजे के पैकेट्स, 17 नशीली टैबलेट्स, 14 भंग के पैकेट समेत दीगर मंशियात बरामद की। इधर देखिए, इधर फुलवारी शरीफ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 मुजरिमों को गैर कानूनी हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 2 देसी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस, 1 लोहे के कटर मशीन और दीगर अशिया बरामद की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के बीएमपी 16 के पेट्रोल पंप के पास एक स्कॉर्पियो वाहन पर सवार कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा सकता है। सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसटीएफ की टीम भी सम्मिलित थी। और जब जॉइंट ऑपरेशन किया गया तो पुलिस ने 3-4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और एक